कंपैरिजन बिटवीन फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शंस, इसमें जस्ट हम ये देखेंगे कि एक्चुअली जब हम फिशन रिएक्शन करते हैं तो वहां पर भी एनर्जी रिलीज होती है, फ्यूजन रिएक्शन में भी एनर्जी रिलीज होती है। सो पर रिएक्शन कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जीज रिलीज होती है हर एक रिएक्शन में, और पर यूनिट मास कितनी एनर्जी रिलीज होती है, दोनों को कंपेयर करेंगे। जस्ट एक सिंपल कंपैरिजन करेंगे। सो अगर आप फर्स्ट देखें, कंपेयर द एनर्जीज रिलीज्ड इन फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन अगर हम सिंपली कंसिडर कर ले फर्स्ट, तो इसमें एक हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियाई होती है, एक हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियस, जिस तरह की यूरेनियम हम लेते हैं, इसके ऊपर हम एक न्यूट्रॉन को स्ट्राइक कर लेते हैं, बम्बार्ड करते हैं न्यूट्रॉन को, स्लो न्यूट्रॉन। अब ये जो न्यूक्लियाई है जो कि अनस्टेबल है, ये इस न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करने के बाद और भी अनस्टेबल बन जाती है, तो इसीलिए कन्वर्ट हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है इनटू टू न्यूक्लियाई। इसके साथ फ्री न्यूट्रॉन्स भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जस्ट हम एनर्जीज की बात करेंगे, पूरा रिएक्शन हम एक सिंपल फॉर्म में दिखाएंगे। सो एक यहाँ पर एक स्मॉल न्यूक्लियाई ये आ गई, और दूसरी यहाँ पर ये एक स्मॉल न्यूक्लियाई आ गई, यानी जो हैवी न्यूक्लियस है वो स्प्लिट हो गई, डिवाइड हो गई स्मॉल न्यूक्लियाई में। इसके साथ फ्री न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं, 3 न्यूट्रॉन्स या 2 न्यूट्रॉन्स फ्री आ जाते हैं, एवरेज उसका डिफरेंट आ जाता है, फिर कभी 2 न्यूट्रॉन्स डिपेंड करते हैं रिएक्शंस पर, कभी 3 न्यूट्रॉन्स। सो ये आ जाएगा हैवी न्यूक्लियाई, इसको फॉर एग्जांपल हम एक्स कह देते हैं। ये आ गई स्मॉल न्यूक्लियाई एक वाई, और एक हमारे पास जी न्यूक्लियाई आ गई। तो देखिए पर रिएक्शन अगर हम देखें, जब एक स्प्लिटिंग होती है, एक यूरेनियम की स्प्लिटिंग सपोज हो गई, सो पर रिएक्शन हमारे पास जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है वो होती है अप्रोक्सीमेटली 200 MeV, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इतनी एनर्जी पर फिशन रिएक्शन रिलीज होती है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। कुछ रिएक्शन ऐसे जिनमें 215 रिलीज होती है, कुछ में 212 10 रिलीज होती है। सो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो आइडिया है, रफ आइडिया, वो है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एक फिशन रिएक्शन में रिलीज होती है। इसी तरह अगर हम फ्यूजन रिएक्शन देखें, तो फ्यूजन रिएक्शन एक्चुअली जो प्रोसेस है वो इसका रिवर्स है। उसमें हम हमारे पास 2 स्मॉल लाइट न्यूक्लियाई होती है, स्मॉल लाइट न्यूक्लियाई, उनको हम लॉट ऑफ एनर्जी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, और क्या होता है कि उनके दरमियान जो रिपल्जन है वो हम हीट एनर्जी से ओवरकम कर लेते हैं, और दोनों आपस में मिलकर एक हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं। सो देखिए यहाँ पर फिशन रिएक्शन में हमने देखा कि एक हैवी न्यूक्लियाई है, फिशन रिएक्शन ये आ गया, हैवी न्यूक्लियाई वो स्प्लिट होती है स्मॉल न्यूक्लियाई में। फ्यूजन रिएक्शन में स्मॉल न्यूक्लियाई, लाइटर न्यूक्लियाई वो कंबाइन होती, दोनों मिल जाती है और एक हैवी न्यूक्लियाई बनाती है। सो दोनों में एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन अगर यहाँ पर हम पर रिएक्शन एनर्जी की बात करें, तो वो अप्रोक्सीमेटली 17.6 MeV अप्रोक्सीमेटली, इतनी एनर्जी पर रिएक्शन रिलीज होती। तो अगर आप देखें, हम यूजुअली बात करते हैं कि फ्यूजन रिएक्शन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है फिशन रिएक्शन से, लेकिन अगर आप पर रिएक्शन देखें, तो पर रिएक्शन फिशन रिएक्शन की एनर्जी ज्यादा है, लेकिन अगर हम पर यूनिट मास देखें, एज अ होल देखें, तो फिर फ्यूजन की रिएक्शन की एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप यूरेनियम देखें, तो 1 किलोग्राम यूरेनियम आप कंसिडर कर लें, सपोज 1 किलोग्राम यूरेनियम, चूंकि इसकी जो न्यूक्लियाई है देखें वो बहुत ज्यादा हैवी है हाइड्रोजन से। ये यहाँ पर हम हाइड्रोजन सपोज कंसिडर कर रहे हैं, सो ये हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा हैवी है, तकरीबन 200 से भी ज्यादा टाइम्स उससे हैवी है। तो इसीलिए अगर 1 किलोग्राम आप यूरेनियम लेंगे, 1 किलोग्राम यूरेनियम, चूंकि इसके जो न्यूक्लियाई है वो हैवी है, और इसी तरह अगर आप 1 किलोग्राम हाइड्रोजन ले लें सपोज, इन दोनों को आप कंपेयर कर लें, तो देखिए इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे 1 किलोग्राम हाइड्रोजन में, अगर आप सेम कंडीशंस पर सेम डेंसिटी के साथ इनको कंपेयर कर ले तब। तो इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, चूंकि न्यूक्लियाई हैवी है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम होंगी। सपोज मैं इसको यूं ड्रा करता हूँ, देखें इसकी न्यूक्लियाई, और यहाँ पर जो न्यूक्लियाई है चूंकि वो लाइटर है, सो वो 1 किलोग्राम में ज्यादा होंगे। ये तब पॉसिबल है जब हम इनको सेम कंडीशन, सेम फिजिकल स्टेट में कंसिडर कर लें, यानी दोनों को सपोज हम सॉलिड फॉर्म में सपोज कंसिडर कर लें तब। इस तरह नहीं कि एक गैस हो और एक हमारे पास जो है वो सॉलिड हो, तो फिर उनकी जो एक्चुअली वॉल्यूम्स हैं वो डिफरेंट आ जाएंगी। सो ये 1 किलोग्राम आपके पास फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आ गया, तो देखिए चूंकि हाइड्रोजन की न्यूक्लियाई जो है वो लाइटर है, तो इसीलिए वो 1 किलोग्राम में ज्यादा न्यूक्लियाई होंगी एज कंपेयर टू
यूरेनियम चूंकि वो हेवियर है, सो 1 किलोग्राम में उनकी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है एटम्स वो कम होंगे। तो अब अगर आप कंसिडर कर ले यहाँ पर इन दोनों की एनर्जीज कंपेयर कर ले, सो हमें ऑब्वियसली ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर फिर रिएक्शंस ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ रिएक्शंस, क्योंकि यहाँ पर देखें ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ज्यादा नंबर ऑफ हमारे पास न्यूक्लियाई है, सो नंबर ऑफ रिएक्शंस भी ज्यादा हम इससे परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा हमारे पास न्यूक्लियाई अवेलेबल होंगे उतने ज्यादा उनसे हम रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं। जबकि यहाँ पर अगर आप नंबर ऑफ रिएक्शंस की बात करें, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियाई नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो हाइड्रोजन से बहुत कम है, सो यहाँ पर हम नंबर ऑफ रिएक्शंस जो है वो कम परफॉर्म कर सकेंगे। सो पर रिएक्शन इसकी एनर्जी ज्यादा है, लेकिन अगर पर यूनिट मैस हम देखें सो नंबर ऑफ रिएक्शंस जो है वो फ्यूजन के फिर बहुत ज्यादा हम इस मैस से परफॉर्म कर सकते हैं एज कंपेयर टू दिस मैस। तो एज अ होल जो है वो फ्यूजन रिएक्शन की एनर्जी ज्यादा होगी उससे, यानी एनर्जी इन फ्यूजन रिएक्शन एज अ होल अगर हम देखें पर यूनिट मैस की बात अगर हम करें, पर यूनिट मैस यानी दोनों की यूनिट मैस की एनर्जी हम यहाँ पर एक्चुअली कंपेयर कर रहे हैं। यूनिट मैस ये ग्रेटर होती है फिर किससे, एनर्जी इन फिशन पर यूनिट मैस, यानी पर रिएक्शन में एनर्जी ज्यादा होगी फिशन में, और पर यूनिट मैस अगर हम देखें तो फिर एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है फ्यूजन रिएक्शन में। तो ये एक हमारे पास जनरल फिगर था, एक जनरल इसकी पैटर्न कि किस तरह हम दोनों की जो एनर्जीज रिलीज होती है उनको हम कंपेयर कर सकते हैं।